एक आदमी बड़ी सी सील मछली को काट रहा है और वो अपना पैर सील के पेट के अंदर रख देता है। साथ ही सील की चर्बी को उबालकर अपने पैरों में फंसे हुए फ्रॉस्ट बाइट पर लगाता है। क्लेमेंस फॉरेल नाम का ये आदमी काफी लंबा सफर तय करके यहाँ पर पहुंचा है और अभी भी उसको हजारों किलोमीटर का सफर तय करना है। ऐसा क्या हुआ क्लेमेंस के साथ जो उसकी ऐसी हालत हो गई, आइए जानते हैं इस कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एज फार एज माई फीट विल कैरी मी। कहानी की शुरुआत में हम साल 1945 का समय देखते हैं, जहां कुछ जर्मन सैनिकों को रशियन फ्रंट पर पकड़कर युद्ध के दौरान कैदी बनाया गया था। इन सबको 25 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 किलोमीटर दूर भेजा जाता है। ट्रेन का सफर तय करने के बाद आगे उन्हें पैदल चलकर जाना होगा, क्योंकि इससे आगे कोई रेलवे लाइन नहीं है। सब कैदियों को बर्फ पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है और इन्होंने बहुत दिन से कुछ खाया भी नहीं होता है, इसीलिए कुछ कैदी भूख और ठंड से मर जाते हैं। फिर भी इन कैदियों के पास चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। अब करीब 1.5 साल तक चलने के बाद ये कैदी उनकी जेल तक पहुंचते हैं, लेकिन इस जेल की ना तो कोई दीवार है और ना ही कोई दरवाजा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बिना खाने का इंतजाम किए और बगैर खाने के इस जेल से नहीं भागा जा सकता। यहाँ पर खदान में पहले से ही कई जर्मन्स काम कर रहे हैं और नए कैदियों को भी काम पर लगाया जाता है। दिन रात की कड़ी मेहनत और रशियन सेना के अत्याचार की वजह से जर्मन सैनिकों की यहाँ से भागने की इच्छा भी खत्म हो गई थी, क्योंकि उनके चारों ओर सिर्फ मौत है। लेकिन क्लेमेंस फॉरेल को अब भी यकीन है कि वो यहाँ से निकल सकता है। उसको अपनी पत्नी और बेटी के लिए यहाँ से भागना ही होगा। एक रात क्लेमेंस को मौका मिलता है और वो कोयला ले जाने वाले ट्रक पर चढ़ जाता है। क्लेमेंस को लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी वो ट्रक रुक जाता है और एक रशियन सैनिक उस पर गन तान देता है। अब सजा के तौर पर उसको एक ओपन एयर सेल में बंद कर देते हैं। पूरी रात ठंड और बारिश में क्लेमेंस अंडरग्राउंड सेल में बंद रहता है। सुबह होते ही वहाँ वार्डन आता है। वो क्लेमेंस को कुछ नहीं कहता, सिवाय इसके कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने साथियों के पास वहां आकर क्लेमेंस समझ जाता है कि वार्डन ने ऐसा क्यों कहा था। सभी कैदी क्लेमेंस को सजा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि क्लेमेंस के भागने के जुर्म में वार्डन ने सभी कैदियों को 5 दिन का खाना देने से मना कर दिया था। कैदियों के द्वारा पीटे जाने के बाद क्लेमेंस बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसको देखने के लिए एक डॉक्टर आता है। क्लेमेंस इस डॉक्टर से कहता है कि वो उसकी पत्नी को एक लेटर लिखे, लेकिन डॉक्टर कहता है कि यहाँ से कोई लेटर नहीं भेजा जा सकता। डॉक्टर कहता है कि इस जेल के चारों तरफ एक गुफा है जिसके अंदर जहरीली गैस है, जिसके जहर की वजह से यहाँ के सभी लोग कभी न कभी मारे जाएंगे। यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये डॉक्टर भी जर्मन कैदी ही है और उसने कई साल पहले यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं पाया। उसको अभी अभी पता चला है कि उसको कैंसर है, इसलिए उसने अब यहाँ से भागने के बारे में भी सोचना बंद कर दिया है। लेकिन अब क्लेमेंस का भाग जाने का जज्बा देखकर डॉक्टर उसकी मदद करने को राजी हो जाता है। डॉक्टर क्लेमेंस को कुछ खाने का सामान, एक कोट, बंदूक और कुछ गोलियां देता है, जिसके बाद क्लेमेंस डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पर रात के अंधेरे में निकल जाता है। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि यहाँ से घर पहुँचने के लिए 14,000 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। अगली सुबह वार्डन को पता चल जाता है कि क्लेमेंस भाग गया है, इसीलिए वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। गुस्से में वार्डन बाकी कैदियों के पास जाता है और उनसे क्लेमेंस के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं होता। इसीलिए वार्डन अपने सैनिकों को क्लेमेंस को खोजने के लिए भेज देता है। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं। सर्च टीम आसपास का 100 मीटर का एरिया छान मारती है, लेकिन क्लेमेंस का कोई पता नहीं चलता। अब वो सोचते हैं कि क्लेमेंस इतनी ठंड में मर चुका होगा, लेकिन वार्डन को यकीन है कि वो जिंदा है। जेल से भागे क्लेमेंस को 15 दिन हो गए हैं। वो जेल से काफी दूर आ गया है। उसके चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। उसका खाना भी खत्म हो गया था। क्लेमेंस काफी थक चुका है। उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। वो वहीं पर लेट जाता है, जिसके कुछ देर बाद उसको एक सील मछली दिखाई देती है। वो तुरंत बंदूक निकालता है, लेकिन भूख और ठंड के कारण वो कांपते हाथों से बंदूक चलाता है और उसका निशाना चूक जाता है। सील को भागता देख क्लेमेंस अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी फिसलने की वजह से उसका पैर बर्फ में धंस जाता है, जिससे उसके पैर पर फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। पैर में दर्द के बावजूद भी वो सील के पीछे जाता है और उसको मारने में कामयाब हो जाता है।
अब क्लेमेंस के खाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं है। इसीलिए अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए वो खुद से ही बातें करता है और रास्ता ना भटक जाए इसीलिए बार बार कंपास निकालकर रास्ता देख लेता है। कुछ दिन चलने के बाद एक दिन क्लेमेंस को दूर से एक पेड़ दिखाई देता है। उसको यकीन नहीं होता, इसीलिए वो दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। बर्फ में पेड़ दिखने का मतलब है कि अब वो मैदानी इलाके में पहुंच गया है। आखिरकार क्लेमेंस फॉरेस्ट एरिया में पहुंच जाता है। रात को वो आग जलाता है और सो जाता है, लेकिन अगले दिन भयानक तूफान आता है। क्लेमेंस अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तभी एक पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जिसके कुछ ही देर बाद वहां से गुजर रहे गोल्ड माइनर्स को दिखाया जाता है, जो क्लेमेंस को देखते हैं। वो उठाकर क्लेमेंस को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लेमेंस को जेल से भागे हुए अब पूरे 2 साल बीत चुके हैं और मौसम बदल चुका है। अभी भी वो अपने घर से 10,000 किलोमीटर दूर है। वो तीनों नदी पार करते हैं, लेकिन नदी के पानी का बहाव तेज होने की वजह से एक गोल्ड माइनर पानी में ही गिर जाता है। क्लेमेंस उसको बचाने के लिए नदी में कूदता है, जबकि दूसरा गोल्ड माइनर वहां से चला जाता है। वो अपनी झोपड़ी में जाता है। उसको लगता है कि उसका साथी अब नहीं आएगा, इसीलिए वो उसके हिस्से का सोना अपने पास रख लेता है। तभी वहां पर वो आदमी क्लेमेंस के साथ आ जाता है और अपने साथी को गोली मार देता है। अब उसे किसी पर भरोसा नहीं है और अपने सोने की सुरक्षा करने के लिए वो क्लेमेंस पर भी हमला करता है और उसको बर्फीले पहाड़ से नीचे फेंक देता है। ऊंचाई से गिरने के बाद क्लेमेंस बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को भेड़ियों से घिरा हुआ पाता है। भेड़िए उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। तभी वहां पर एक गांव का आदमी आकर गोली चलाता है, जिससे वो भेड़िए भाग जाते हैं और वो आदमी क्लेमेंस को अपने गांव लेकर आ जाता है। कुछ दिन इलाज और आराम मिलने से क्लेमेंस बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन क्लेमेंस की दिक्कतें इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि वार्डन ने क्लेमेंस के लिए वांटेड का नोटिस जारी किया है। इसलिए क्लेमेंस को यहाँ से जाना होगा। जाने से पहले गांव के लोग क्लेमेंस को खाने पीने का सामान और एक हस्की डॉग देते हैं। करीब 1 साल चलने के बाद क्लेमेंस आइसलैंड से बाहर आ जाता है। जब वो मैदानी इलाके से गुजर रहा होता है, तब उसका कुत्ता एक लकड़ी की फैक्ट्री में घुस जाता है। क्लेमेंस भी उनके पास जाता है। वहां के लोग क्लेमेंस को खाना खिलाते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन उसे चिटा शहर तक पहुंचा सकती है। क्लेमेंस उनका आभार मानता है और ट्रेन में सवार हो जाता है। क्लेमेंस बहुत खुश है कि वो जल्द ही अपने शहर पहुंचने वाला है। लंबे सफर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। जैसे ही क्लेमेंस ट्रेन के बाहर देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमको पता चलता है कि उस लकड़ी फैक्ट्री के ओनर ने क्लेमेंस को पहचान लिया था और उसने वार्डन को इन्फॉर्म कर दिया है। इसीलिए वार्डन अपने सैनिकों के साथ स्टेशन पर खड़ा है। इस मुश्किल की घड़ी में क्लेमेंस का डॉग वार्डन पर हमला करता है और मौका देखकर क्लेमेंस वहां से भाग जाता है। वो स्टेशन के ब्रिज पर चढ़ जाता है और वहां से गुजर रही ट्रेन पर कूद जाता है। वहां से बच निकलने के बाद कई महीने बीत जाते हैं। क्लेमेंस आखिरकार सेंट्रल एशिया पहुंचता है। वो एक शहर में घूम रहा है। उसको भूख भी लगी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। तभी वहां पर एक लड़का आकर क्लेमेंस की जेब में ब्रेड का टुकड़ा रख देता है, जो वहां पर खड़ी 2 लड़कियों ने भेजा था। क्लेमेंस उसको लेकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर खड़ा एक जूस आदमी उसको देख लेता है। क्लेमेंस एक चर्च में जाता है। जूस आदमी चर्च में आता है। जूस आदमी ये जानता है कि क्लेमेंस एक जर्मन है। वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, उल्टा क्लेमेंस को अपने घर ले जाता है। क्लेमेंस उसके घर रुककर अपना हुलिया ठीक करता है। वो आदमी क्लेमेंस को अपने घर रुकने के लिए कहता है और बाहर जाता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि क्लेमेंस उसके घर पर नहीं है। इसीलिए वो चर्च जाता है, जहाँ पर उसको क्लेमेंस मिलता है। क्लेमेंस कहता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी वो आदमी क्लेमेंस को पासपोर्ट और उसका पास दिखाता है। क्लेमेंस उसका शुक्रिया करके वहां से निकल जाता है। वो एक ट्रक पर सवार हो जाता है, लेकिन सड़क खराब होने की वजह से उसको पैदल जाना पड़ता है। काफी वक्त चलने के बाद वो बॉर्डर पर पहुंचता है और अपना पास दिखाता है, लेकिन स्टाफ को कुछ डाउट होता है, जिससे क्लेमेंस घबरा जाता है। लेकिन चेक करने के बाद वो उसको जाने देते हैं। गेट से निकलने के बाद वो राहत की सांसें लेता है और ब्रिज पर आगे बढ़ता है। इस ब्रिज को पार करने के बाद क्लेमेंस भगोड़ा नहीं रहेगा। तभी क्लेमेंस के चेहरे पर एक लाइट पड़ती है। उसके सामने एक आदमी खड़ा है, जो कोई और नहीं बल्कि उसी जेल का वार्डन है। क्लेमेंस उसको देखकर घबरा जाता है। वो मुड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वार्डन उसके रास्ते से हट जाता है। वो सहमे कदम से वार्डन के सामने से गुजरता है। तभी वार्डन कहता है कि जीत मेरी हुई। ये 2 सैनिकों की लड़ाई थी,
जो हार मानने को तैयार नहीं थे। ये कहते हुए वार्डन उसको जाने देता है। वो कहता है कि ये मेरी जीत है। आखिरकार क्लेमेंस जर्मनी में अपने गांव लौट जाता है। उसकी पत्नी और बेटी चर्च में है। क्लेमेंस चर्च में आता है, तभी उसकी बेटी पीछे मुड़कर देखती है, जो अपने पिता के पास जाती है। 7 साल और 14,000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आखिरकार क्लेमेंस अपने घर लौट आया है। खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी एज फार एज माई फीट विल कैरी मी की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। वेल, इस फिल्म में हमें इतने सारे मैसेज मिले हैं जिनको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्लेमेंस के जज्बे ने उसको 14,000 किलोमीटर का सफर तय करवाया। ये उसका दृढ़ संकल्प ही था कि वो अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाया। जबकि दूसरा ये है कि हमको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी काम की सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज सब्र यानी कि पेशेंस ही है। जिसके साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।